बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज ज़्यादा बात करेंगे पाकिस्तान के हालात और ओवरहाल अमेरिका और ईरान जंग पर। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात बहुत अहम हैं। इमरान खान अब हुकूमत की मजबूरी बन चुका है। पाकिस्तान में इंतज़ामी निज़ाम यानी हुकूमती निज़ाम रीसेट होने जा रहा है। ख़बरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान में इंतज़ामी निज़ाम यानी हुकूमती निज़ाम रीसेट होने जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से ये ख़बर आज़ाद डिजिटल, एक उन्हीं का है शायद, नाम के एक न्यूज़ बुलेटिन फॉर्म ने शाया की है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका ने और ईरान के दरमियान मुआहदा हो रहा है, एक अमन मुआहदा, न्यूक्लियर अमन मुआहदा। ये पुरअमन मुआहदा होकर न्यूक्लियर लेगा वो, लेकिन इससे ताकत नहीं कर सकेगा। लेकिन इस पर अमेरिकन मीडिया ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये मुआहदा तब होगा जब सऊदीया अरब इब्राहिम कार्ड पर दस्तखत करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी 10 अरब डॉलर अमेरिका से मांग लिए हैं। 10 अरब डॉलर अमेरिका से मांग लिए हैं। तो अमेरिकन तो खुद कहते हैं देयर इज़ नो फ्री लंच। क्या दुनिया में इब्राहिम कार्ड के लिए कोशिश हो रही है? जबकि सऊदी अरब तो पहले ही कहता नहीं, और कायदे आज़म ने कहा था कि 1967 वाला आज़ाद फ़लस्तीन की रियासत के अलावा हम कोई और बात नहीं करेंगे। क्या ये कोशिश कामयाब होगी? दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान पर एक दूसरे पर हमले के बुलंद व बाले दावे किए जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में रोज़ाना की पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे से आवाम का जीना मुहाल हो चुका है। आवाम पर रोज़ाना महंगा पेट्रोल बम गिराया जा रहा है। 80 रुपये लेवी और 115 रुपये के करीब टैक्स लिए जा रहे हैं, 320। और पिछले चंद दिनों में 20 रुपये के करीब पेट्रोल में इजाफा और 60 रुपये के करीब डीजल में इजाफा हुआ सिर्फ चंद दिनों में। क्या हुकूमत आवाम से इस कदर महंगाई और बेरोज़गारी और लाकानूनियत की तरफ करके इनका खून निचोड़ना चाह रही है? और हुक्मरान के लल्ले तलल्ले और अरबों रुपए के अखराजात हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है, एक तरफ हुकूमत की पेट्रोलियम की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफे से आवाम नडाल है, और यहाँ तक कि 80 रुपये मैंने कहा लेवी और 115 रुपये से ज़्यादा दीगर टैक्स लिए जाते हैं। एक तरफ हुकूमत IPPs को नवाजने और LPG के लिए रिक्वायरमेंट को नवाजने और बिजली में मुख्तलिफ टैक्सेस लगा कर आवाम का जीना मुहार कर रही है, और अरबों रुपया कैपेसिटी पेमेंट पे IPP को दिया जाता है। और ये IPP ज़्यादातर हुक्मरान जमातों की ही है, यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से वाबस्ता लोग इसके बेनिफिशरी हैं। क्या हुक्मरान आवाम के लिए ऐसे मसाइल में उलझाए कि अवाम अपने हक़ के लिए बाहर ना निकले? ये जुल्म व सितम की दास्त इस तरह कर रही है। दूसरी तरफ इमरान खान अडयाला जेल में बंद कैद। इमरान खान के बेटे कासम खान का अहम बयान सामने आया है। वो आज के व्लॉग में करेंगे या कल करेंगे। कासम खान ने अहम सवाल उठा दिए हैं कि मुझे अपने वालिद की याद सता रही है, उसके इंसानी हकूक़ तमाम ख़त्म कर दिए गए हैं, कैदी के हकूक़ ख़त्म कर दिए गए हैं। इमरान खान के बेटे के अहम बयान से उन्होंने UNO को भी इसका मुतालबा किया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ सऊदी अरब में जहां पाकिस्तान की फ़ौज तैनात थी, वहां ईरान ने 2 हमले किए जहां पाकिस्तान के जहाज़ थे, जिस पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने आज मोहम्मद बिन सलमान से बात की और ईरान से सख्त एहतजाज किया कि ये पाकिस्तान की सलामती पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लगता है ये जंग ईरान अमेरिका से निकलकर और बड़ी जंग बनने जा रही है, जिसमें ईरान की अब गलतियां हैं कि तमाम इस्लामी ममालिक के साथ लड़ता जा रहा है, जबकि ईरान का दावा ये है कि जिन ममालिक से हमला हुआ मैं उस पर कर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम चल नहीं रहा, ज़मीन बोझ होकर गिर चुका है, और ये सारी दुनिया मान चुकी है कि मौजूदा हुक्मरान जो तजर्बाकार हैं, मुबैना करप्शन में, मुबैना लूटमार में, मुबैना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में खुद मोल खाते हैं। बलूचिस्तान में भी ही आज इनकी लापरवाही की वजह से कि हुकूमत सरफराज भुट्टी जैसे गैर मुंतहिब लोगों को फॉर्म 47 के जरिए बिठा दिया गया, एक सेशन जज को शहीद कर दिया गया, और लातदाद शहादतें पाक फ़ौज के अफसरान, जवान, पुलिस
और FC के हो रहे हैं। और तो हमारे पाकिस्तान में इस वक्त दहशत गर्दी का जिन बोतल से बाहर निकल चुका है और हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने तक अपनी तमाम ताकत सर्फ कर रही है और बैरून मुल्क अरबों रुपए ले जाने पर, जिस पर नाज़रीन पाकिस्तान में आइन में एक और तरमीम की राह हमवार हो गई है। और इस बार तरमीम का मशवरा या सिफारिश अदलिया की जानिब से आई है। नाज़रीन दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि मौजूदा हुक्मरान अब अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं। उनकी हुकूमत से गाफल और लूट मार ने इन्हें लाने वालों को भी मजबूर कर दिया है कि इनसे जान छुड़ाई जाए। इनका पाकिस्तान में रहना ज़्यादा देर पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। अब देखते हैं ये हैं कि आने वाले दिनों में मौजूदा पीपल्स पार्टी और नून लीग से निजात का क्या है। नाज़रीन मैंने बताया सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से खबर आज़ाद डिजिटल, आप तो जानते हैं ये किसका है। हम पर तो फायर वाल्स के ही हमले सारी उम्र रहे हैं आजकल पिछले 3-4 सालों से। आज़ाद डिजिटल नाम के एक न्यूज़ बुलेटिन फार्म पे शाया हुई है। इस खबर के मुताबिक मौजूदा मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी हालात और दरपेश चैलेंजेस, सख्त मसाइल, गौर के लिए होने वाली एक अहम सिक्योरिटी बैठक, बड़ों की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया है कि पाकिस्तान को पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल बनाने के लिए फरजूदा इंतजाम निज़ाम के मुकम्मल रीसेट की वक्त की ज़रूरत है। लेकिन मौजूदा निज़ाम के जो शख्स मजालिम और करप्शन की माजगा है वो इस निज़ाम को बेहतर कैसे कर सकते हैं। मौजूदा हुक्मरान तो 50 साल से इक़्तिदार में है, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी और MQM हमेशा इक़्तिदार में रहे। क्या मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के लौंडे से दुआ मांगते हैं। अब देखते हैं ये कि इन हुक्मरानों से निजात चलाते हैं या इन्हीं को रीसेट किया जाता है। ज़राए के मुताबिक बैठक के शुरका ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि मौजूदा निज़ाम को मौसर अंदाज में बड़ा सेट करने के काबिल अमल और सूबों का क़याम ज़रूरी है। सूबों का क़याम ज़रूरी है। मैं आपको एक अरसा दराज से अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन्होंने सूबों में तादाद पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत बार बार ये इजहार कर चुकी है कि सूबों की तादाद में इजाफा किया जाएगा, 28वीं तरमीम लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग बज़ाहिर इसकी मुखालफत करती है, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि इनके अरबों खरबों के मुबैना करप्शन के केस, मनी लॉन्ड्रिंग के केस, करप्शन के केस, कमीशन के केस और दीगर केसेस हैं। लिहाजा ये लाइन में लग कर सूबों की तादाद में इजाफा भी करेंगे और 28वीं तरमीम भी करेंगे। लेकिन कभी कभार बातों को डी ट्रैक करने के लिए नई नई सोचे छोड़े जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा रज़ा डार का मामला था, जो इसहाक डार साहब के मुबैना तौर पर नवासे थे, उनका केस किस तरह गोल किया जा रहा है। ऐसे ईमानदार अफसरों से सवाल ये है, क्या ताकतवरों को चेहरे देख के इंसाफ करते हो या हकायक देख कर। खैर नाज़रीन, अब सूबों के क़याम की तरफ आ जाते हैं, इस खबर पर ही रहते हैं। अब तो इस खबर के बारे में ये भी नहीं कहा जा सकता कि पुरानी शराब को नई बोतल में पेश किया जा रहा है। अब तो बोतल भी पुरानी है, बल्कि कदीम हो चुकी है, पार्टी पुरानी हो चुकी है। पाकिस्तान में जब भी किसी मसले से तवज्जो हटानी होती है तो नए सूबों जैसी किसी दौर के क़याम की बहस छेड़ दी जाती है। लोग बेमकसद बहसों में पड़े रहते हैं। जैसे किसी दौर में कालाबाग डैम बनाने का मामला उठाया गया था, ऐसे ही आजकल नए सूबों के क़याम का मामला है। असल मामला ये है कि पाकिस्तान मसले का कोई हल ही नहीं करता, क्योंकि हल करने वाले हल ही नहीं चाहते। इमरान खान ने कहा था कंप्यूटराइज वोटर लिस्ट की जाए, ना बेईमानी हो, ना एक वोट दोबारा पड़े, जैसे जैसे वो वोट पड़ता रह जाए। लेकिन उस पर भी रुकावट खड़ी की गई थी, क्योंकि शायद कुछ लोग जो पुराने 2 दहाइयों से इक़्तिदार करते आ रहे हैं, 4-5 दहाइयों से, वो मुल्क में बेहतर नहीं चाहते, क्योंकि उनको बेहतरी होगी तो उनकी करप्शन बंद हो जाएगी, उनकी लूट मार बंद हो जाएगी, उनकी धांधली बंद हो जाएगी, उनकी इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद होगी। मुस्लिम लीग नून और फिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, उन्हें तो चोर दरवाज़ों से हमेशा इक़्तिदार में आना सीखा है। अब नाज़रीन, मसले का हल कोई नहीं है, चलता यहाँ इशराफिया का ही काम है, आवाम को लूटना है। इशराफिया का यही मकसद रहा है, आवाम को लूटो, बोले भले नान इशुओं को टीवी पर बात कराओ। और मीडिया को जिस तरह कंट्रोल्ड किया गया है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ आपके पास 10% भी सच नहीं आता। आज लाहौर पूरे पंजाब में बारिश से वीनस दरिया बन गया था, सड़कों में कई कई फुट पानी जमा हो गया था, गाड़ियाँ डूब रही थी, लेकिन टीवी पे सब अच्छा की झूठी रिपोर्टें नशर की जा रही थी। अरबों रुपए के इशारात और उसकी कई वजूहात हैं। आप देखें, आप भी 10 बजे के करीब मैं गार्डन टाउन से गुजरा
तो उस वक्त भी वहाँ पानी खड़ा था। कल आज सुबह की बारिश ख़त्म हो गई थी, कल दोपहर की। नाज़रीन, कल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ हुआ है कि बिजली कंपनियों ने ओवर बिलिंग, यानी कि जो अवाम को बिल डालते हैं, एक मजदूर ने चंद दिन पहले कोट राधा किशन और लाहौर में सबसे ज़्यादा ओवर बिलिंग की शिकायतें हैं कि अगर 5,000 की बिजली इस्तेमाल किया 15,000 का बिल भेज देते हैं, फिर मुबैना रिश्वत लेते हैं और बिल को थोड़ा बहुत 8-9 हज़ार में कर देते हैं। नाज़रीन, कल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ हुआ है कि बिजली की कंपनियों की ओवर बिलिंग के सार्फिन पर अरबों रुपए का इजाफी बोल डाल दिया गया। ये तो वापडा की पुरानी वारदातें हैं, लेस्को की, फेस्को की पुरानी वारदातें हैं कि गरीब पे इतना बिल डाल दो और जो 6-6 एसी चलाते हैं वो बिजली चोरी करते हैं। अगर लोगों ने सोलर चालू किया तो बाद सोसाइटियों में, हाउसिंग सोसाइटियों में आधे आधे यूनिट कार्ड लेते हैं। इस मुल्क में अशराफिया ने हमेशा आम शहरियों को लूटा है, कानून के नाम पर लूटा है, हुकूमत के नाम पर लूटा है, अदालतों की सलाहत के नाम पर लूटा है, कवानीन बनाने पर लूटा है। अगर कवानीन नहीं बनाए तो करप्शन के ख़त्म के नहीं हुए। करप्शन में दोनों लबाटे, सर से लेके पाँव तक इनकी अक्सर लीडरशिप पीपल्स पार्टी और नून लीग की, और यकीनन दूसरे लोग भी हैं, साफ़ी भी होंगे, लेकिन करप्शन का खात्मा कभी भी इनका मकसद ही नहीं रहा। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमतों में हर रोज़ इजाफा किया जा रहा है, जो आवाम के लिए एक मुस्तकिल अजाब बनकर रह गया है। आवाम का जीना दुश्वार हो गया है। आप दफ्तर जाएं तो पेट्रोल की कीमत और वापस दफ्तर से आकर पेट्रोल डालें तो फिर 6-7 रुपये बढ़ चुका होता है। 3 सालों में सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के चक्कर में पूरे का पूरा निज़ाम को चकरा कर रख दिया है। मौजूदा हुक्मरानों ने 3 सालों से इमरान खान को जेल में रखने के साथ साथ मौजूदा पूरे निज़ाम को चकरा कर रख दिया है। इमरान खान के बेटे कासम खान का बयान आपने ट्विटर पर पढ़ा ही होगा। इस बयान में जहां एक बेटे की अपने बाप से दूरी की दास्तान है, कसक है, वहीं इस निज़ाम को गैर जमहूरी रवैयों से निजात दिलाने की ख्वाहिश का भी इजहार है। बेटा ना सिर्फ अपने बाप से दूरी का गिला कर रहा है, बल्कि इस वसीदा निज़ाम जिसमें इंतकाम, अदावत और करप्शन, लूटमार, अख्तियारात से तजावज़, अपने हलफ की खिलाफ वर्जियों की भी निशानदेही की गई है। जो सरकारी अफसरान अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं कि सियासत में हिस्सा नहीं रहूँगा, पुलिस वाला हो, ब्यूरोक्रेट हो, लेकिन हुक्मरानों के लिए, हुकूमत मुखालफ आवाज़ उठने को दबाने के लिए उन्हें काट दिया जाता है। शहीद अरशद शरीफ एक जिंदा मिसाल है। दर्जनों सहाफ़ियों को नौकरियों से निकाला है, जजों को इंसाफ नहीं मिला, उन्हें इस्तीफ़े देने पड़ गए। जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज इस्तीफ़े दें और लोअर कोर्ट के जज इमरान खान जैसे बंदे को 15-15, 20-20 साल कैद सुना दें, तो उस मुल्क में बेहतरी के लिए आपको कोशिशें करना होगी। नाज़रीन, इमरान खान के बेटे की दूरी की कसक भी है, वहीं इस निज़ाम को जमहूरी रवैयों की निजात दिलाने की ख्वाहिश का इजहार भी है, जिसके लिए एक बेटे ने बाप से दूरी कोई मायने नहीं रखती। इस निज़ाम में तो सिर्फ इन लोगों को नवाजा जा रहा है, मौजूदा हुकूमत में उन लोगों को नवाजा जा रहा है जो IPP में अरबों रुपये कमा रहे हैं, LPG लाइसेंस में करा रहे हैं, बिजली के प्रोजेक्ट लगाए हैं, ऑयल कंपनियां हैं, अरबों रुपए की तरक्याती कामों में कमीशन लेते हैं। अगर बाहर से कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर आए तो वो इनसे भाग जाता है। कमर जवेद बाजवा ने हमें बताया था कि एक दफ़ा कोई एक बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने आई तो एक डार नाम के, जो आजकल गालिबन वज़ीर है या नहीं है, उन्होंने बड़ा हिस्सा मांग लिया, तो फिर उन्हीं को हुकूमत दी और मौलाना फजलुर रहमान ने तस्लीम किया कि हमें, कमर जवेद बाजवा ने फोर्स किया था, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने धक्का लगाया था कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाओ, क्योंकि अमेरिका बहादुर नाराज़ है। अब अमेरिका से 10 अरब डॉलर मांग रहे हैं। देयर इज़ नो फ्री लंच। वो हमसे क्या मांगेगा? सऊदी अरब से तो उन्होंने कह दिया है कि न्यूक्लियर अमन मुआहदा तब होगा कि अगर आप इब्राहिम कार्ड को तस्लीम करेंगे, लेकिन पाकिस्तान यकीनन इसको नहीं करेगा। ये कायदे आज़म का फरमान है। इस निज़ाम में तो सिर्फ इन लोगों को नवाजा जा रहा है जिन्होंने इमरान खान को फिक्स करने के लिए निज़ाम के आगे घुटने टेक दिए थे, चाहे वो पुलिस अफसर हो, ब्यूरोक्रेट हो और या किसी भी सरकारी अफसर पे हो। अक्सरियत उनकी, इनमें अच्छे लोग हैं, उन्हें मुल्क बदर किया जा रहा है। नाज़रीन, पहले तो तोशाखाना 2 में इमरान खान को सजा सुनाने वाले जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनाया गया। अब इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा सुनाने वाले जज को भी अवार्ड मिलने जा रहा है। 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अदलिया से मुतल्लिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौके पर अवार्ड दिए जाएंगे और अवार्ड के लिए जिन
जजेस के नामों की सिफारिश की गई है। इनमें सेशन जज, अल्लाह माफ़ करे, सेशन जज नासिर जावेद राना शामिल हैं, जिन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया था इमरान खान के खिलाफ। 190 मिलियन यानी कि अलकादर का फैसला सुनाया था। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप की हमाकतों ने दुनिया को मुसीबत में डाल रखा है। पहले ही ईरान पर हमलों के बाद से खाम तेल $100 फी बैरल तक पहुंच गया है। अब ट्रंप ने ईरान तबाह उन हमलों की दोबारा धमकी दे दी और सैकड़ों मरतबा धमकी दी है। ट्रंप ने सऊदी अरब से सिविल न्यूक्लियर मुआहदा भी किया है, लेकिन साथ ही इब्राहिम अकार्ड से मशरूत कर दिया। इसको साथ ही इब्राहिम अकार्ड से मशरूत कर दिया है कि आप सिविल न्यूक्लियर मुआहदा करें, लेकिन इसराइल को भी तस्लीम करें। क्या सऊदी अरब तो हमेशा कहता था फ़लस्तीन की आज़ाद हैसियत, और कायदे आज़म ने भी यही कहा था। अब देखना है कि आने वाले दिनों में अमेरिका इससे और किस किस को ब्लैकमेल करता है। देयर इज़ नो फ्री लंच। नाज़रीन, इब्राहिम अकार्ड से अमेरिका ने मशरूत कर दिया। ग्रेटर इसराइल के चक्कर में ट्रंप ने, नेतन्याहू ने दुनिया के अमन को तबाह कर दिया है, और दुनिया के इस अमन को तबाह करने में अमेरिका का बुनियादी हाथ है। अब सऊदी अरब इस पर क्या करता है? पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतें और लाहौर में बारिश से लाहौर का शहर वीनस बन गया था। जगह जगह रुकावटें, जगह जगह पानी खड़ा, गाड़ियाँ फंस गई, लोगों के तय खानों में, लोगों के ड्राइंग रूमों में 2-2, 3-3 फुट पानी आ गया, जिससे उनके करोड़ों रुपए की सारे उम्र के असासे ज़ाया हो गए और उनका नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ। क्या हुक्मरान इस नुकसान की तलाफ़ी करेंगे या मीडिया को कंट्रोल करके सब अच्छा की रिपोर्टें देते रहते हैं? इनको खुदा का खौफ करना चाहिए कि ये इनकी वजह से मुल्क एक तबाही के दहाने पर आ गया है, और इमरान खान को जेल में रखने के लिए इन्होंने जुल्म किया है। इमरान खान के बेटे की आखिरी बातें बता देता हूँ, पेट्रोल की महंगाई और इमरान खान के बेटे की चंद लाइनों में मज़ीद कर देता हूँ। नाज़रीन, कल के वीलॉग में मज़ीद आपको तफसीलात बताएंगे। कासम खान ने कहा है कि मेरे वालिद इमरान खान को कैद अब तकरीबन 1100 दिन हो चुके हैं, और मैं और मेरे भाई ने मार्च के बाद इन अपने वालिद की आवाज़ यानी कि इमरान खान की आवाज़ तक नहीं सुनी। महीनों से हमें इनसे राब्ते की इजाज़त नहीं दी जा रही। हमें इन बारे में कोई इल्म नहीं है कि इन्हें तिबी सहूलतें मुयस्सर है या नहीं है, जबकि इनकी बिनाई मुसलसल कमज़ोर होती जा रही है। उन्होंने फौरी तिबी इमदाद की ज़रूरत है, और ख़ानदानी या कानूनी ज़राए तक रसाई ना होने की वजह से हमें इनके बारे में कोई बिलावास्ता खबर या तसल्ली बख्श मालूमात भी नहीं मिली। हाल ही में मुझे इनकी शिद्दत से कमी महसूस हो रही है। मैं इनसे आम रोज़ा मरा की बातें करना चाहता हूँ, जैसे कि मेरी क्रिकेट, वो किताबें जो मैं पढ़ रहा हूँ, और वो कौन सी नई फिल्में अच्छी हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम अपने मुंतखब रहनुमा की रिहाई चाहते हैं, लेकिन मुझे अपने वालिद की पहले से कहीं ज़्यादा याद आ रही है। लेकिन ये मामला अब सिर्फ एक वालिद का नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान और इसके मुस्तकबिल का मामला है। एक धांधली ज़दा और आमराना हुकूमत ने सियासी मुखालफिन को कुचलने और जमहूरी इदारों को कमज़ोर करने के लिए लाखों पाकिस्तानियों को अपने रहनुमाओं को आज़ादाना इंतखाबात के हक़ से महरूम रखा। मौजूदा हुकूमत और निगरान हुकूमत ने लाखों पाकिस्तानियों को, करोड़ों को हक़ से महरूम रखा और वोट को चोरी किया। महरूम रखने का सिलसिला जारी रखे हुए है, जबकि अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वो करने वालों को खौफो हरास का निशाना बनाया जाता है। मैं एक बार फिर, कासम खान इमरान खान का बेटे कहते हैं, मैं एक बार फिर आलमी बरादरी से अपील करता हूँ कि वो असल सूरत हाल से मुँह ना मोड़े और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खामोशी, और दरअसल इस नाइंसाफ़ी को मज़ीद तक़वियत देती है। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।